आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। चाइना में किस किस तरह के सिस्टम्स हैं और इंडिया में किस किस तरह के सिस्टम्स हैं। चाइना में सिक्योरिटी का लेवल क्या है, इंडिया में कैसी है सुरक्षा। उसके बाद चाइना कितना परसेंट खर्च करता है जीडीपी का सेफ्टी सिक्योरिटी पे, एजुकेशन पे, एंड इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कौन सा ड्राइव कर रहा है या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है आज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, चाइना और इंडिया के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन को आप समझ सकें। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे चाइना में सुरक्षा की स्थिति क्या है और इंडिया में स्थिति क्या है। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में हम लोग को पता है कि हम लोग लगभग 0% सुरक्षित हैं। हम अपने रूम में बैठे हैं, कोई आके गोली मार के चला जाता है, घर में घुस के लोगों को काट दिया जाता है। इस तरह का मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पुजारी को काट दिया जाता है। मंदिर को बम से उड़ा दिया जा रहा है, मस्जिद को बम से उड़ा दिया जा रहा है। उसके बाद में हम लोग टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए हैं, वहाँ पे लोगों से पूछ करके उनको गोली मार दिया जाता है। इस लेवल का इंडिया में सुरक्षा है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में सुरक्षा कितना है और हम कितने सुरक्षित हैं इंडिया में। अब बात कर लेते हैं चाइना की। तो याद रखना है कि चाइना में सुरक्षा की दृष्टि से लोग दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर सुरक्षित हैं, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन चाइना में कैमरे लगे हुए हैं 500 करोड़। लगभग एक व्यक्ति पे 3 कैमरा पड़ेगा। अगर कोई क्राइम करने के लिए सोचता भी है तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। कोई क्राइम करके अगर भागना चाहता है तो उसको 15 मिनट के अंदर पकड़ लेना है। ये गवर्नमेंट का अल्टीमेटम है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्राइम कीजिए, हम 15 मिनट के अंदर आपको पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे, पनिशमेंट दे दिया जाएगा। तो वो 15 मिनट के अंदर क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, या जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, जितने भी तरह के क्राइम्स होते हैं वहाँ पे। अगर हम गलती से अपना फ़ोन या वॉलेट कहीं छूट जाता है या कहीं खो जाते हैं या कहीं भूल जाते हैं, तो वो अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस 15 मिनट के अंदर वो हमको ढूंढ के दे देती है। इस लेवल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है चाइना में, ये याद रखना है। लेकिन इंडिया में अगर हम अपना फ़ोन भूल जाते हैं तो वो जीवन भर के लिए भूल जा रहे हैं। इस तरह का सिस्टम है, क्योंकि इंडिया है, पॉपुलेशन इतना है, उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पुलिस वाले का कहना है कि तुम्हारा फ़ोन खो गया, तुम कहाँ थे, या मजाक करने यहाँ पे फ्रॉड कहीं के, मतलब अलग अलग तरीके से बोल करके पुलिस स्टेशन से भगा दिया जाता है। वो अगर टूरिस्ट दूसरे देश के हैं तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, उनका थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन ढूंढते नहीं हैं, बस मदद करना दिखाते हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे हम ऑटो में जा रहे हैं, मतलब अपने एरिया का बता रहे हैं। ऑटो में फ़ोन चलाते हुए जा रहे हैं तो बाजू से जो बाइक वाले हैं ऑटो में से फ़ोन छीन के भाग जाते हैं हाथ से। इस लेवल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे। सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। याद रखना है कि सुरक्षा की दृष्टि से चाइना में 100% सुरक्षा है, इंडिया में 0% है। हम लोग सुरक्षित नहीं है। स्कूल से आ रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, किडनैप हो जा रहे हैं। स्कूल से आ रहे हैं, किडनैप हो जा रहे हैं। घर से बाहर शौच करने के लिए निकल रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। उसके बाद में घर से बाहर शौच करने के लिए महिलाएं निकलती हैं, उनका रेप हो जाता है, गैंग रेप कर दिया जाता है, मार करके तालाब में फेंक दिया जाता है। इस तरह की सुरक्षा है इंडिया में। बाकी बात करें हम अगर चाइना की, तो चाइना में सुरक्षा की दृष्टि से चाइना सबसे अच्छा है। चाइना में सुरक्षा है। बोल ही रहे हैं कि अगर क्राइम कर रहा है कोई तो उसको पता है कि हम 15 मिनट के अंदर कस्टडी में चले जाएंगे, हमको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमको इस तरीके से पनिश किया जाएगा कि हमारा आने वाला 7 पुश्त भी क्राइम करने के बारे में नहीं सोचेगा। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी के लगभग 4 गुना है, याद रखना है। चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी का लगभग 4 गुना है। उसके बाद में चाइना याद रखना है कि फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस करता है कि वो बचपन से ही बच्चों को या जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं
स्टूडेंट को वो काम पे लगाना चाहता है। उसके बाद स्कूल से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्कूल्स में ही सिखाया जाता है। वो स्कूल में उनको बाल काटना सिखाया जाता है, स्कूल में उनको लकड़ी काटना सिखाया जाता है, स्कूल में उनको फर्नीचर बनाना सिखाया जाता है, स्कूल में उनको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है, स्कूल में उनको सब कुछ सिखाया जाता है। जबकि इंडियन स्कूल में डांस करना सिखाते हैं, गाना गाना सिखाते हैं, ठुमके लगाना सिखाते हैं। और नहीं तो इंडिया के स्कूल में क्या करते हैं कि क्रिमिनल्स को बुला के, क्रिमिनल्स जो अभी पॉलिटिशियन के रूप में हैं, उनको बुला करके स्टूडेंट को नचवाते हैं उनके सामने। इस तरह का इंडियन स्कूल है। लेकिन वहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे ये सब चल रहा है। वहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे ये सब चीज़ कराए जाते हैं। जितना भी हम लोग बिजनेस से रिलेटेड है या जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड काम है, उसको वो सिखाते हैं ताकि आगे चल करके बच्चे जितने भी हैं वो प्रोडक्टिव बन सकें। तो ये याद रखना है कि इंडिया की इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी की 1/4 है, या उसकी इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी की 4 टाइम्स है, 4 गुना है। नेक्स्ट, उनका इकोनॉमी याद रखना है कि फैक्ट्री ड्रिवन है, मतलब फैक्ट्री के बेसिस पे ही उनका चलता है। और इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर एंड लाइट एग्रीकल्चर, खेती से संबंधित है। उसके बाद सर्विस सेक्टर, अभी सबसे तेजी से इंडिया में ग्रो करने वाला सर्विस सेक्टर, जो कि वहाँ भी नहीं ग्रो कर रहा है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टॉप पे है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर टॉप पे है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर, याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है कि इंडिया में जो सिटीज़ हैं, 2-4 सिटीज़, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब सिटीज़ ही डेवलप्ड है या मोस्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, या जहाँ पे फैक्ट्री है या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है मैक्सिमम। बाकी यहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन गांव में रहती है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन एरियाज। उनका अर्बनाइजेशन लगभग 95% से 99% है। इंडिया का अर्बनाइजेशन अभी 21% के आसपास है, ये याद रखना है। अर्बनाइजेशन में शहरीकरण, मतलब उनका शहरीकरण लगभग 100% पहुँचने वाला है। लगभग कंट्री का हर पार्ट शहर में जुड़ने वाला है, जबकि इंडिया में सिर्फ 20% ही है जो शहर बन चुके हैं। बाकी सारे लोग आज भी गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उसके बाद स्लम एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि वो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं ऑटोमेशन पे। अगर वहाँ पे हम कैब बुलाते हैं, तो हम कैब अगर बुलाते हैं तो कैब के रूप में ड्राइवरलेस कार आते हैं। इंडिया में कैब बुलाते हैं तो वो बाइक वाले या कार आएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ड्राइवरलेस कार आएगा, उसमें ओपन करेंगे, बैठेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वहाँ से निकल के आ जाना है। अगर हम भूल जाते हैं फ़ोन वगैरह, तो पुलिस की मदद से 15 मिनट के अंदर, पहले ही बताएं कि 15 मिनट के अंदर वो हम अपना सामान वापस ले सकते हैं। ऑटोमेशन पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इंजीनियरिंग पे, इंजीनियरिंग में याद रखना है रिवर्स इंजीनियरिंग। वो लोग सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको सीख लेते हैं, फिर अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कला है, बहुत अच्छी कला है रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके बाद वो ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे फोकस कर रहे हैं, एआई पे फोकस कर रहे हैं। वहाँ का हर बच्चा जो 6 क्लास में पढ़ रहा हो, वहाँ से एआई की नॉलेज वहाँ उनको दी जाती है। हर बच्चे को जो 6 क्लास है उससे ऊपर की है, उसको एआई की नॉलेज दी जा रही है। उनके पास वो खाना बनाने के लिए रोबोट है, खाना डिलीवर करने के लिए रोबोट है। वहाँ पे अगर कोई होटल 3 स्टार है तो भी, 3, 4, 5 स्टार, 3 स्टार है तो भी अगर हम ऑर्डर करते हैं फूड, वाटर या जितने भी स्टफ्स है, तो वो रोबोट्स लेके आते हैं हमारे रूम तक। इसको कुछ पिक्चर के द्वारा हम दिखा रहे हैं। ये पिक्चर देखिए, इन सब पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि वो रोबोट खाना लेके आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि वो लोग रोबोट्स का ज़्यादा यूज करते हैं। जबकि इंडिया में फोकस किया जा रहा है धर्म पे, जाति पे, जातिगत जनगणना कराया जा रहा है कि किन लोगों को ऊपर उठाना है, किन लोगों को नीचे गिरा देना है। यहाँ पे चल रहा है कि एक ग्रुप को ऊपर खींचना है हाथ पकड़ के, एक को क्या है पैर खींच के नीचे ला देना है। जातिगत जनगणना कर रहे हैं सरकार वाले जितने भी मेंबर हैं, और लोगों को यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम कहो जय श्री राम, तुम मुसलमान हो, तुम मस्जिद मांगो। इस तरह का सिस्टम इंडिया में चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब फोकस ही गवर्नमेंट का अलग है, लोगों को उनके लक्ष्य से भटकाने का काम चल रहा है। तो ये याद रखना है कि इंडिया और चाइना में ये सब, वहाँ पे 90% लोग अथिस्ट हैं। अथिस्ट मतलब जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं।
यहाँ पे 99% लोग थिस्ट है, मतलब किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और धर्म को धंधा बना करके पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर जो भी हैं वो लोगों को लड़ाते रहते हैं। इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़, इंडिया में ट्रैफिक सिस्टम जो देखने के लिए मिलता है, हम लोगों को कहीं कहीं ट्रैफिक पुलिस के जगह पे ट्रैफिक रिलेटेड रोबोट्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन चाइना में याद रखना है कि कुछ ही, यहाँ पे जितना रोबोट्स मिलेंगे वहाँ पे ट्रैफिक स्टेशन पे या ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे लगती है वहाँ पे रोबोट्स है या ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। ऑटोमेशन वहाँ पे 100% अप्लीकेबल कर दिया गया है ट्रैफिक सिस्टम में। किसी भी तरह का फाइन, चालान काटना हो, फाइन लगाना हो या गाड़ी को रोकना हो, किस साइड से गाड़ी को पास करना है, तो ट्रैफिक सिस्टम वहाँ पे 100% ऑटोमेटेड है। यहाँ पे अभी 2 to 4%, यहाँ पे ऑटोमेशन ट्रैफिक सिस्टम में 4% के अराउंड है। तो ये याद रखना है। चाइना में सरकार के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह का सरकार है। तो याद रखना है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि वहाँ सिर्फ एक पार्टी है और सारा का सारा डिसीजन वही पार्टी लेंगी या उसी के मेंबर लेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया को देख के कहा जा सकता है। क्योंकि इंडिया में जिस तरह की डेमोक्रेसी है उस तरह की डेमोक्रेसी ना हो तो अच्छा है। सबसे घटिया डेमोक्रेसी या दुनिया की सबसे घटिया डेमोक्रेसी वो इंडिया में है। जस्टिस के नाम, न्याय जीरो। उसके बाद टैक्स देते हैं हम लोग 100%, ऑलमोस्ट 71 to 72% टैक्स देते हैं अपने इनकम का। हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स भी देते हैं, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब अलग अलग तरीके से करके अलग लूट लिया जाता है लोगों को। यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए पैसा ही नहीं बचता कि कंज्यूम करने, इतना ज़्यादा टैक्स पे करते। तो ये याद रखना है कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ईजी है और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है। नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड भी अगर डिसीजन मेकिंग करना होगा, इंडिया को चाइना पे अटैक करना है या इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक करना है, उसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे ओपोजिशन है, वो कहेंगे कि पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे सबूत देना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट इतना खत्म है कि ऐसा गवर्नमेंट दुनिया के किसी देश में ना हो। सबसे इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ना हो, वो मोनार्की या डिक्टेटरशिप हो, वही अच्छा है इससे अच्छा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डिसीजन लेने में यहाँ पे बहुत अधिक समय लगता है, जबकि चाइना में किसी भी चीज़ से डिसीजन लेना हो तो बहुत आसान है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। इंडिया में प्रतिदिन मर्डर होता है, प्रतिदिन आर्सन तसीले जाते हैं, वो हथियार जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद एक्सटॉर्शन चलता है, लोगों से पैसे इलीगली तसीले जाते हैं, पुलिस वाले खुद ही तसीलते हैं। अलग अलग तरीके से क्राइम, यहाँ पे अलग अलग तरीके से अनलिमिटेड क्राइम पर डे किया जाता है। चाइना में लगभग 0 क्राइम है पर डे का। शायद कभी किसी कोने में क्राइम देखने के लिए मिल जाए तो बात अलग है। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत समय लगता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्रिमिनल्स को तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ के पॉलिटिशियन जितने हैं उसमें से 85% पॉलिटिशियन करप्ट हैं। वहाँ पे पॉलिटिशियंस अगर उनका बैकग्राउंड माइनर भी डैमेज है, वो चोरी के केस में भी अगर जेल में गया है तो भी उनको पॉलिटिकल लीडर नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का वहाँ पे सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि चाइना कितना आगे है और इंडिया कितना पीछे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वोटिंग सिस्टम के बारे में। तो याद रखना है कि चाइना में एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होता है और लोगों को एक बार वोट डालना है, उसके बाद वेट करना है अगली बार के लिए। किसी भी तरह का नो वोटिंग सिस्टम है, मतलब एक बार वोट करे काम खत्म। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि सेंट्रल लेवल का जितना भी इलेक्शन है वो एक बार होता है, उसके बाद में लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग, उसके बाद में हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन होता है। पता चलता है कि इंडिया में हर महीने इलेक्शन है। उसके बाद किसी ना किसी स्टेट के गवर्नमेंट हर महीने चेंज हो रहे हैं, हाँ उनको चेंज होना है, ऐसा नियम है इंडिया में। अगर नहीं चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए दंगे फसाद अलग अलग तरीके से क्राइम किए जाते हैं ताकि वो सीएम बन सके। तो इस तरीके से इंडिया में हर महीने गवर्नमेंट चेंज होती है। एक गवर्नमेंट को समझने में समय लगता है कि इस स्टेट को क्या चाहिए या किस तरह से डेवलप करना है, तब तक पता चलता है कि दूसरे सीएम बन गए। अब डेवलपमेंट क्या होगा, वो सीएम आते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं, जेब भरते हैं
करप्शन को पीक पे पहुंचाते हैं, तब तक पता चलता है, फिर सोचते हैं कि कुछ अच्छे काम भी कर ले, तब तक पता चलता है कि उनका तबादला हो गया, दूसरे सीएम बन गए। तो ये इंडिया है, इस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। वोटिंग सिस्टम में भी करप्शन। अब सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। तो याद रखना है कि चाइना में सोशल मीडिया को कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मतलब नो बडी कैन गो अगेंस्ट द चाइनीज गवर्नमेंट। कोई चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक पोस्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, जिसमें से प्रतिदिन इंडिया में 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या इंडिया के अगेंस्ट में पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे। ये चीज़ें याद रखना है, कम से कम 1 करोड़ पोस्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे हेट्रेड फैलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया को कंट्रोल आईटी सेल्स करते हैं, जो हाईली अफेक्टेड या हाईली डिस्टर्बिंग वो न्यूज है या हेट्रेड है, बस उसी को कंसीडर किया जाता है। बाकी सारा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, तुम करो। पॉलिटिकल लीडर ही ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि उनको फांसी दे देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि देश के टुकड़े होंगे, तो उनको पॉलिटिकल लीडर बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टीचर पॉलिटिशियन बने फिर रहे हैं। उसके बाद क्या ही कहा जाए, याद रखना है कि यहाँ पे इंडिया में सोशल मीडिया को कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करती है, जबकि चाइना में सोशल मीडिया को 100% गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इंडिया में किसी भी देश का सोशल मीडिया एप्लीकेशन ज़्यादातर एप्लीकेबल है, अप्लाई करते यूज कर सकते हैं। कुछ चाइनीज जितना एप्लीकेशन उनको छोड़ करके। उसके बाद चाइना में गूगल और फेसबुक जैसा एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया, उनका अपना एप्लीकेशन है सर्च करने के लिए। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड ये जानकारी याद रखना है कि क्या हम सर्च करने वाले हैं, हमारे सर्च करने के 6 मिनट के अंदर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर आ जाएंगे दरवाजे पे आराम से पूछने के लिए कि भैया क्या सर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको भी दिखाइए कि आप चाइना से कितना नफरत करते हैं, हम देखना चाहते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में किसी दिन सुनने में आता है कि प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए एक मीटिंग बैठ रही है, एक ग्रुप है। उसके बाद किसी स्टेट के सीएम को मारने के लिए प्लानिंग चल रही है। उसके बाद इंडिया में से एक और इंडिया निकालने के लिए प्लानिंग चल रही है। 2047 तक, 2047 तक एक नया इंडिया को आज़ाद करने के लिए प्लानिंग चलता है। और ये भारत में एक स्टेट है बिहार, जो कि सबसे गरीब है। गरीब अपने लक्षण के अनुसार है, उसके सीएम बनते हैं तो सीएम छट्टू बनते हैं, वो पीएम के दिए हुए टुकड़ों पे पलते हैं। अपना ना कोई पॉलिसी है, ना किसी तरह का फैक्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी चाहते हैं, कभी फैक्ट्री की बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रीबी का। फ्रीबी मतलब जो सरकार फ्री में बांट रही है, जैसे 125 यूनिट बिजली, उसके बाद 200 यूनिट बिजली, किसी स्टेट में 300 यूनिट बिजली। उसके बाद किसान योजना के थ्रू 2-2 हज़ार 4 महीने पे, और भी बहुत तरह की स्कीम है जिसके थ्रू लोग इंडिया में सरकार से पैसा लेते हैं फ्री में, कुछ ना करके पैसे लेना चाहते हैं। इंडिया के लोग याद रखना है कि थोड़े आलसी हैं, मेहनती नहीं है, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया नहीं गया है कि मेहनत करना है, मेहनत करके जीना है। उनको सरकार लत लगा दी है फ्री में लेने की, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 4,000। तो बचपन से फ्री में लेते 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 लोग भिखमंगा बन गए। उनको खाना से लेके, बचपन से लेके जब उनका जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर के बुढ़े होने तक सरकार पे आश्रित है। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग भिखमंगे हैं। चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। चाइना में याद रखना है कि एजुकेशन सिस्टम 90% फ्री है, 10% एजुकेशन सिस्टम है जिसको प्राइवेट ऑफिशियल्स कंट्रोल करते हैं। इन सब चीज़ों, अगर चाइना में कोई फ्री में चीज़ों को डिमांड करता है तो उन सबको रोड पे लेटा कर, और जो रोलर आता है, रोड रोलर, वो चढ़ा दिया जाता है। एक साथ उनको लेटा करके 100-200 होंगे, 200 पे रोड रोलर चढ़ा देते हैं और डायरेक्ट ख़त्म कर देते हैं, भेज देते हैं भगवान के पास कि आप जाके वहाँ पे फ्री में ले लीजिएगा। इस तरह का सिस्टम है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 500-1000 लोग दंगे करेंगे तो उनके
कास्ट के लिए, उनके सेक्शन के लिए स्पेशल फ्रीबी की व्यवस्था की जाती है ताकि आप लोग हमारे साथ में आ जाइए। जैसे इलेक्शन के समय में दारू बांटा जाता है, शराब, एक एक बोतल शराब और चखने का व्यवस्था, एक एक मुर्गा, उस पर पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन जीत जाते हैं। जो नहीं बांट पाता है हार जाता है। इंडिया में यही चलता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे फ्री के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, याद रखना है। आप मेहनत कीजिए। हाँ, ये है कि जितना मेहनत करेंगे उतना इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे है कि मेहनत करने के बावजूद भी इनकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि महीने दिन काम करते हैं। महीने दिन काम करने के बाद पता चलता है कि जहाँ पे काम कर रहे थे वही सिस्टम ही गायब हो गया। वो गायब हो गया, अपना बिजनेस समेट करके भाग गया। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है। और स्कूल्स में भी ऐसा ही होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी बात कर रहे हैं, 1 साल बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं कि अगले महीने फी जमा करेंगे। पेरेंट्स करते 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 1 साल हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि जब एग्ज़ाम का समय आता है तो एग्ज़ाम के समय पे बच्चे को हटा लेते हैं। एक एक स्कूल का, छोटे छोटे स्कूल का बात करें जिनमें लगभग 200 से 300 बच्चे हैं, उनको 10-10 लाख का नुकसान होता है। इस तरह के यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो टारगेट कर लिए हैं कि हम स्कूल में 12 महीने पढ़ाएंगे, 10 ही महीने का पैसा देंगे। इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो याद रखना है कि यहाँ पे फ्री के नाम पे लोग लूट मचा के रखे हैं। हर चीज़ के लिए उनको फ्री चाहिए। खाना खाना है, फ्री में खाना चाहिए। मेहनत करना ही नहीं चाहते, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मेहनत बहुत ज़्यादा है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट, उसके बाद हर पेरेंट, उसके बाद हर जितने भी सिटीजन्स हैं वो मेहनत करके खाते हैं। यह है वहाँ पे कि अगर 10 दिन काम कर लेते हैं तो 1 महीने का खर्च निकल जाता है। बाकी 20 दिन अगर इनकम करते हैं तो उससे आराम से वो वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, वर्ल्ड घूम सकते हैं या पूरे चाइना को घूम सकते हैं। इस तरह का सिस्टम है। अगर चाइना में करप्शन की बात करते हैं तो याद रखना है वहाँ पे करप्शन 1% है। इंडिया में बात करते हैं तो वही याद रखना है कि 99% लोग करप्ट हैं। हर व्यक्ति करप्ट है, हर व्यक्ति चोर है यहाँ पे। बस उसको मौका मिले वो अपना रूप दिखा देगा। इस तरह का सिस्टम है। 99%, 1% की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे करप्शन सिर्फ 1% लोग करते हैं। एक लेस देन 1%, 0.7% के अराउंड है। उसके बाद बात कर लेते हैं वहाँ पे महंगाई याद रखना है कि वहाँ पे नहीं है। चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन याद रखना है कि वो कैपिटलिज्म को ज़्यादा फॉलो करता है, सोशलिज्म को साथ में लेकर के। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम लोग दोनों को लेके चलते हैं ये, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का झुकाव कैपिटलिज्म की तरफ है। हम लोग ज़्यादा कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे करप्शन की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर चीज़ महंगा है। उसका एक कारण ये भी है कि सरकार सभी चीज़ों पे बहुत अधिक टैक्स लगा के रखी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट कंज्यूमेबल जितने भी गुड्स हैं उन पे टैक्स बहुत कम लगाती है। इसलिए वहाँ पे वस्तुएं बहुत सस्ती मिलती है, जबकि यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। हम लोग यहाँ पे फ़ोन खरीदते हैं 10,000 का, वहाँ पे वो फ़ोन 2,000 का है। यहाँ पे आईफोन खरीदते हैं वो 90,000 का पड़ता है, 1.5 लाख का पड़ता है। वहाँ पे वो 40,000 के आसपास पड़ता है। तो ये याद रखना है कि वहाँ पे टैक्स बहुत कम है, जिसके कारण चीज़ें बहुत सस्ती है। यहाँ बहुत महंगी है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक फ़ायदा है। वहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे टी-शर्ट खरीदते हैं, वो टी-शर्ट 50 रुपये 30 रुपये का मिलता है, जबकि यहाँ पे वो टी-शर्ट 300-400 का मिलता है। तो वहाँ से मंगा करके यहाँ पे अगर बेचते हैं तो उनको बहुत अधिक फ़ायदे होंगे। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। इन सब चीज़ों के साथ ये चाइना वर्सेस इंडिया जितने भी कंपैरिजन किए गए हैं, अगर शुरू से लास्ट तक देखे होंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। इन सब चीज़ों के साथ इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन आज के एपिसोड में जितना भी कवर किया गया है उसको समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।